करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब एक और बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मालदीव सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। तो ये किरकिरी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां के मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी। मालदीव के मंत्रियों ने दरअसल पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों पर इन मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी। बाद में डिलीट भी किया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मालदीव के मंत्रियों की इस अभद्रता पर पूरे भारत में रोष है और भारत में तो कई नामचीन हस्तियां खुलकर सामने आ गई हैं विरोध जताने के लिए। मालदीव सरकार ने बढ़ते दबाव के मद्देनज़र तीनों मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन वहां अंदर में ही मालदीव में ही उनकी पूरी तरह से बर्खास्तगी की मांग उठ रही है। मालदीव में विपक्ष ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को बताया है कि भारत से कितना सहयोग मिला है और भारत से रिश्ते का क्या इतिहास रहा है। ये सब कुछ याद दिला रहे हैं वहाँ पर विपक्षी दल। भारत को देश विदेश से मामले पर भारी समर्थन मिल रहा है और कई दूसरे देश भी खुलकर साथ आ गए हैं भारत के साथ और मालदीव को लताड़ लगा रहे हैं। मालदीव सरकार फिर घुटनों पर दिख रही है और भारी दबाव के बीच चर्चा ये है कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो अब भारत आना चाहते हैं, भारत के दौरे पर मुइज़्ज़ू। लेकिन भारत में ही विपक्ष के कुछ नेता और कुछ लोग भी अलग राग अलाप रहे हैं, अलग सुर में अपनी तान छेड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर सवाल उठा दिए थे। जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था, याद कीजिए, शर्मल शेख में, तो उस समय गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और पूरा साथ दिया था केंद्र सरकार का। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री का किसी भी विदेशी के द्वारा कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस समय का विपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखा रहा है। कुछ लोग देश भर से एक सुर निकलना चाहिए था इस मुद्दे पर, दुर्भाग्य है कि नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कोई हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे सबक तो सिखाना चाहिए। और कोई हमारे सॉवरेनिटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुप्पी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए। सबसे पहले तो अमृत, आपसे यही जानना चाहूँगा कि मालदीव में जिस तरह से वहाँ की सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है और सस्पेंड तो किया है तीनों मंत्रियों को, बर्खास्तगी की मांग उठ रही है और विपक्ष ये याद दिला रहा है कि ज़रा याद करो कि भारत के साथ कैसा रिश्ता रहा है और भारत ने मालदीव का किस तरह से सहयोग दिया है। क्या मालदीव सरकार अभी पूरे दबाव में है, अंदर से भी और बाहर से भी, इंटरनेशनली भी? की कैबिनेट के मंत्रियों ने, हालांकि उनके डिप्टी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, फिर उनको सस्पेंड करना पड़ा। उनके फॉरेन मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी और कहा कि ये अनकॉल्ड फॉर हैं ये रिमार्क्स। जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के इस्तीफे की मांग कर दी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मांग कर दी। उनकी इन मंत्रियों की स्टेटमेंट्स को रेसिस्ट कहा कि इंडियन
इंडियन लोग हमारे दोस्त हैं, सदियों से हिस्टोरिकल टाइज हैं। मारिया दीदी जो उनकी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत तो हमारा 911 है। 911 आप जानते हैं कि अमेरिका की इमरजेंसी लाइन है। जैसे हमारे यहाँ 100 नंबर होता है, यहाँ 112 नंबर होता है कि जब भी वो इमरजेंसी में गए हैं उन्होंने भारत को डायल किया, क्योंकि भारत उनके सबसे नज़दीक जोग्राफिकली है, कल्चरली है, हिस्टोरिकली है। लोग एक हैं, कई मालदीवियंस लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर रहते हैं, मतलब मालदीवियन ओरिजिन के लोग। तो हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं। आप देखिए ना, मालदीव के एक द्वीप से ये मात्र 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, या इंडियन मेनलैंड से 300 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो भारत लगातार ये उनकी डेवलपमेंट स्टोरी का हिस्सा रहा है। और ये जो स्टेटमेंट्स वहाँ आ रही हैं उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली ने, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने, तो कईयों ने ये सवाल उठाया है। वहीं जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल ने कहा कि हम लक्षद्वीप में जो सैलिनेशन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। फिर वहीं चाइना, जिसको कहा जाता है कि इंडिया का राइवल है, और मोइजू, ये भी वाकई बिल्कुल जी, मोइजू साहब इस वक्त चाइना में हैं जब हम बात कर रहे हैं, और वहां भी गुहार लगा रहे हैं कि आप और टूरिस्ट भेजें और हमारा डेवलपमेंट पार्टनर बने। उनके ग्लोबल टाइम्स का आप एडिटोरियल पढ़ें तो वहां क्लियरली वो कहते हैं कि हम इसको जीरो सम गेम देखते हैं। कभी भी हमने इनकरेज नहीं किया है। समझदार देश, कोई भी समझदार देश ऐसा ही बात करेगा। फिलहाल शुक्रिया अमृत, समय की कमी है, लेकिन ये बात बिल्कुल लग रहा है कि मालदीव की सरकार अंदर बाहर दोनों तरफ से घिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि जो नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला रेलवे वाला है, उसमें जो चार्जशीट आई है, तो क्या क्या उसका असर हो सकता है। रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। और ये मुश्किल इसलिए बढ़ी है क्योंकि कुछ नए नाम भी लालू परिवार से इसमें शामिल किए गए हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तो हैं ही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब इस पर 16 जनवरी को अदालत में सुनवाई भी होने वाली है, यानी करीब एक हफ्ते के बाद। ईडी ने नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम, मीसा भारती का नाम, हिमा यादव, लालू यादव की एक और बेटी हैं, उनका नाम, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल के नाम हैं। ये सब नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। ईडी की इस चार्जशीट में 2 फर्मों पर भी आरोप लगा गया है और कुल 16 आरोपी इस चार्जशीट में बनाए गए हैं। ये जो चार्जशीट दाखिल हुई इसमें कुल 16। तो बीजेपी के नेता सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ, उन्होंने तंज किया और कहा कि तेजस्वी के जेल जाने के बाद ही नीतीश कुमार लगता है इस बार बोलेंगे। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुशील मोदी? क्योंकि इससे पहले साल 2017 में यही मामला था और इसी मामले में तेजस्वी के ऊपर आरोप लगाकर नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ एक बार फिर से जा मिले थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है तो सवाल भी उठ रहे हैं। और इस मामले के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं बैकग्राउंड कि ये यूपीए सरकार के दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते थे केंद्र में, तो उस दौरान ये घोटाला हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ऐसे आरोप हैं। तो इस मामले पर हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF, लेकिन